और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंदौर पूरे देश में अपने खान-पान और स्वच्छता के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन एक और ऐसी चीज़ है जो इंदौर को अन्य शहरों से अलग बनाती है और वो है यहाँ पर परंपराओं को, संस्कृतियों को सहेजने की जो जीवटता है, जिजीविषा है, वो इंदौर को अन्य शहरों से अलग बनाती है। और इसी कड़ी में अगर बात की जाए परंपराओं की, तो अनंत चतुर्दशी पर झांकी निकालने की जो परंपरा है, यहाँ पर पूरी रात झिलमिलाती झांकियों का जो कारवा अनंत चतुर्दशी पर निकलता है, उसे देखने के लिए न सिर्फ इंदौर और आसपास के गांवों के बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग यहां पर पहुंचते हैं। तो इस बार अनंत चतुर्दशी पर हमें किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, किस तरह की झांकियां देखने को मिलेगी, किस तरह की तैयारियां जो है इस चल समारोह को लेकर की जा रही है, की गई है, इस विषय में ज्यादा जानकारी के लिए हम इंदौर से जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी के साथ। प्रवीण जी, ये परंपरा सहेजने की जो जीवटता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मिलें हैं बंद हो चुकी है, कपड़ा मिलों से इसकी शुरुआत हुई थी और अब काफ़ी सारे जो लोग हैं इससे जुड़ते गए, काफ़ी सारे संस्थान इससे जुड़ते गए और इसने एक बड़ा रूप ले लिया है। लेकिन अगर बात की जाए इसके इतिहास की, बात की जाए इस परंपरा को सहेजने की, किस तरीके से जो है इसे मूर्त रूप दिया गया और दिया जा रहा है। दीपिका जी, मैं सबसे पहले आप ही की जी बात से शुरुआत करूंगा कि ये वाकई में स्वच्छता में नंबर 1 होने के बाद इंदौर की पहचान विश्व जी में ज़रूर हुई है। लेकिन विश्व को पहली पहचान देने वाली ये कपड़ा मिलें हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व का कॉटन का जो दाम है वो सर सेठ चंद हुकुम चंद जो हैं वो यहाँ से खोलते थे और पूरे विश्व में इसकी जी पहचान होती थी। तो इंदौर को अगर इंदौर का अगर विश्व के नक्शे पर कहीं जी नाम हुआ है तो ये मीलों के कारण जी सर्वप्रथम हुआ है। और बात की आपने कि मजदूरों की जी जीवटता की, तो वाकई उनकी जीवटता को सलाम है, क्योंकि मीले बंद हुए वर्षों हो गए लेकिन उन्होंने परंपराओं को जी जारी रखा है। अपने दम पर, किसी से और मदद लेकर, पर उस परंपराओं का निर्वहन वो वर्षों से जी करते चले आ रहे हैं। बात करें तो पिछले 2 साल से कोरोना के चलते वो परंपरा कहीं जी थम सी गई थी, कुछ जी ब्रेक लगा था, लेकिन अब दुगनी रफ्तार से, क्योंकि जब कहते हैं खिलाड़ी कभी रुकता है तो उसके बाद जब वो उठ के चलता है तो दुगनी रफ्तार जी के साथ चलता है, उसी तरह का कुछ इस समय हमें जी देखने को मिल रहा है कि 2 वर्ष के ब्रेक के बाद इस बार जो मिल के जो मजदूर हैं उनमें जो उत्साह है झांकियों को लेकर वो दुगनी रफ्तार के साथ है। और मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये तैयारियां चल रही हैं। झांकियों का निर्माण लगभग 60% हो गया है। 9 तारीख को झिलमिल झांकियों का कारवा मीलों से निकलते हुए पूरे शहर का भ्रमण करेगा। लेकिन इसकी बात शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, क्यों ये आइडिया आया, ये परंपरा कैसे बनी, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हुकुमचंद मिल के अध्यक्ष जो हैं, प्रधानमंत्री कहेंगे इनको क्योंकि इनका एक पद है मिल के, इसमें वो प्रधानमंत्री का है, नरेंद्र श्रीवंशी। श्रीवंशी, कैसे इसकी शुरुआत हुई झांकी निर्माण की? झांकी निर्माण की शुरुआत आज़ादी के लिए बाल गंगाधर तिलक ने जो पूना से शुरुआत करी थी और लोगों को इकट्ठा करना था, तो ये एक सबसे बड़ा वो था कि यहाँ पे इंदौर के में जब पॉपुलेशन 7-8 लाख थी, 7 मिलें थी इंदौर के अंदर और सभी कपड़ा मिलों में काम करते थे 55,000 मजदूर। अब इनको इकट्ठा संगठित कैसे किया जाए, तो इसकी शुरुआत हुकुमचंद मिल 1907 से बनना चालू हुई और उसके बाद 14 में मिल चालू हुई और 24 में सर्वप्रथम इंदौर से अगर इस प्रथा की शुरुआत हुई है, धार्मिक प्रथा की, वो सरसेठ हुकुमचंद जी ने चालू करी। उनको लगा कि आज़ादी के लिए सबको एकत्रित कैसे किया जाए, तो वो मिल के मजदूर भी सहभागी बने। तो इसकी शुरुआत 1924 से हुई। प्रथम झांकी यहाँ से निकली हुकुमचंद मिल से। और उस समय ये झांकी जो इतना टेक्नोलॉजी नहीं थी, जनरेटर वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो पहली गाड़ी बैलगाड़ी के ऊपर, उस पर जो भी मजदूर साथी मतलब भजन कीर्तन करते हुए निकले उसके अंदर, और वो रात भर जश्न मनाते हुए, और जो किशनपुरा जो जी छतरियाँ हैं, हाँ। छतरियाँ हैं, वहाँ जाके वहाँ उसका विसर्जन हुआ और सुबह विसर्जन करके और वो सब मजदूर अपने अपने घर हुए। और एकत्रित करने के लिए सबसे पहले ये शुरुआत हुई कि उसमें बिरहा दंगल
किसी समय पे बिरहा दंगल, आज के जनरेशन तो बिरहा दंगल समझती नहीं है। शुरुआत उससे हुई, फिर कव्वालियाँ हुई जो पूरी रत जगह करके लाखों लोग इकट्ठे, हज़ारों नहीं कह रहा हूँ मैं, लाखों लोग इंदौर शहर के इकट्ठे होते थे और पूरी रत जगह करते थे। फिर कवि सम्मेलन चालू हुआ, छोटे मोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऑर्केस्ट्रा है और डांसिंग पार्टियां हैं, कठपुतली का है और राष्ट्रीय फिल्में चली। मतलब जनता को एकत्रित करके देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार यहाँ से किया जाता था। लेकिन पहली शुरुआत हुकुमचंद मिल ने की, उसके बाद फिर धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और कितने मिलों ने निकाली फिर ये धीरे धीरे कारवां चला। इंदौर में 7 मिलें थी उस समय, 7 मिलों ने इसमें सहभागी बने और झांकियाँ निकालना चालू करी। मिलें चालू थी तो मजदूर अपना एक दिन का वेतन देके और इस उत्सव को मनाता था। चूँकि अब मिलें बंद हुई, मैं हुकुमचंद मिल की बात कर रहा हूँ कि हुकुमचंद मिल को ये 31वां साल है बंद होने का। उसके बाद भी शहर की ये परंपरा, क्योंकि इंदौर शहर का किसी समय में इंदौर की पहचान यहाँ की कपड़ा मिले और निकलने वाली झांकियों से होती थी। आज तो काफ़ी जगह झांकियाँ बनती हैं, लेकिन यहाँ झांकियाँ और जो झांकियाँ देखने के लिए पूरे प्रदेश ही नहीं, देश के सभी जगह से जो थे वो सब उनके रिश्तेदार लोग आके और हफ्ते भर पहले आनंद लेते थे। अभी तो ये स्थिति है कि हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे गणेश स्थापना होने लगी, लेकिन पहले ये कहीं भी नहीं गणेश जी बिठालते थे, मिलों के अंदर बिठालते थे गणेश जी। और 10 दिन ये रहता था उत्सव की भगवान गणेश जी की जो मूर्ति स्थापित रहती थी मिलों में, उनके दर्शन करने के लिए हम लोग भी छोटे छोटे थे तो पिताजी के उंगली पकड़ के सब लोग आते थे और यहाँ एक वो रहता था कि हमको हमारे यहाँ का भगवान के दर्शन करना, और एक 10 दिवसीय उत्सव रहता था, उमंग रहती थी। दीपिका कुछ जानना चाहती है? जी दीपिका जी, इन्होंने बताया है यहाँ बहुत बड़ा प्रश्न उठता है क्योंकि 21 साल हो चुके हैं मिलों को बंद हुए, जीवन यापन की भी यहाँ पर समस्या, ये मिलें बंद होने के बाद इन लोगों के सामने ये समस्या खड़ी हुई और उसके बाद भी इस परंपरा को जीवंत रखने, क्योंकि कई महीनों की तैयारी लगती है, काफ़ी पैसा इसमें लगता है। किस तरीके से चुनौतियों का सामना किया है इन 21 सालों में मिलों के बंद होने के बाद? जी नरेंद्र जी, हम देख रहे हैं 31 साल हो गए मिल बंद हुए, लेकिन उसके बाद भी मजदूर इस परंपरा को बनाए रखे हुए हैं। क्या चुनौतियां सामने और अब किस तरीके की मदद मिलती है? चुनौतियां तो काफ़ी रहती हैं, क्योंकि मिलें चालू थी तो 90% सामग्री मिल से मिल जाती थी, कपड़ा मिल जाता था, लोहा मिल जाता, मशीनें मिल जाती थी। इवन 40-50 वर्कर भी मिल के यहाँ पे काम करते थे। कलाकार आता था उस समय और वो अपने मूर्तियाँ बनाता था और मुहिम चलाता था, वो भी, और लाइट वाले ये लाइट लगाते थे, बाकी सारी मदद मिल जाती थी। आज स्थिति ये है कि ये सामने शेड है वो 70 साल पुराना है, पूरा जर्जर हो गया है। गाड़ियाँ हमारी जो अभी 2 साल कोविड में निकली नहीं, पूरी खराब हो गई हैं। तो ये सब सारी चीज़ें, अब हमको ब्रेंची भी लाना तो बाज़ार से लाना है। और अगर 60 से 70 के दशक की झांकियाँ देखें अपन, तो वो झांकी बन सकती हैं। कलाकार आज भी है, कला जिंदा है, कला यहाँ से ख़त्म नहीं हुई, विलुप्त नहीं हुई है। तो मगर पैसे के अभाव में, पैसे संसाधन जो हैं वो उनके अभाव में जो झांकी कलाकार दिखाना चाहता है वो नहीं दिखा पाता। अब 8 दिन के अंदर झांकी कलाकार क्या करेगा? आज महंगाई जो पिछले 2-3-4 साल पहले थी उससे डबल तिबल हो गई महंगाई, और पैसा वही मिला। निगम ने वही दिया 1 लाख रुपए, RDA ने वही दिया, नंदानगर संस्था ने वही दिया, कुछ सामाजिक लोग सज्जन भैया उन्होंने 25,000 दिए, सत्यनारायण पटेल जी ने। तो ये इसमें पूरा नहीं होता। सब पैसा करीब 6-7 लाख रुपए दिए जाए और दो महीने पहले, 1.5 महीने पहले पैसा मिल जाए। तो आज भी हम सभी गणेश उत्सव समिति वादा करते हैं इंदौर शहर की जनता से कि वो आपको 60-70 का दशक याद आ जाएगा जो झांकियाँ बोलती थी। अब चूँकि क्या है कि एक तो इंद्र देवता भी वो रहती है, साधन नहीं है, छोटा सा साधन, आप पूरा ग्राउंड में काम हो रहा है, पानी आता तो फिर 4 घंटे काम बंद होता है। तो बहुत सारी चीज़ों से हम लोगों को गुजरना पड़ता, गणेश उत्सव समितियों को और कलाकारों को। कलाकार भी ये झांकियों को जिंदा इसलिए रखना चाहता, वो कुछ कमाता नहीं बल्कि घाटा खाते। ये हमारी एक। अच्छा नरेंद्र जी, क्या तैयारियां हो गई इस बार की आपकी हुकुमचंद मिल की बात करें तो क्या थीम पर इस बार झांकी निकलने वाली? हमारी तीनों, हम लोग विवादित झांकियाँ कभी भी नहीं बनाते, शासन से पंगा नहीं लेते, किसी की बुराई भलाई नहीं करते, किसी राजनीतिक पार्टी को नीचा ऊंचा नहीं दिखाते। हमारा आंदोलन जरूर हमने 1-2 बार बनाने का प्रयास करा, मजदूरों की दुर्दशा का
दर्शाने का, लेकिन प्रशासन ने नहीं निकलने दिया। इस बार हमारी मिल से 3 झांकी निकल रही हैं। एक कालिया मर्दन पे बनी है जो कृष्ण भगवान वो कालिया नाग का वध करते हैं। दूसरा बना है हमारा जो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। और तीसरी झांकी हमारे जो देवों के देव महादेव ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग तो महाकालेश्वर का पूजन रखा है। मतलब धार्मिक उस पे है, जनता भी धार्मिक देखने आती है। राष्ट्रीय और ये बहुत सारी चीज़ें तो बनते रहती, निकलते रहती, समय समय पे स्वच्छता पे निकलते रहती, इस पे उस पे निकलते रहती। लेकिन ये और जनता, शहर की जनता भी, धर्मप्रेमी जनता, मिलों की झांकियों का विशेष वो रहता है क्रेज। झांकियाँ तो अब क्या बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ज़्यादा पैसे अलग अलग तरीके से टेक्नोलॉजी के साथ निकाल देते, लेकिन जो मिलों की झांकियों का क्रेज है वो आज भी बरकरार है। आज भी बरकरार है। और जनता ये देखती है कि ये मिल की निकल गई, वो मिल की कहाँ है, वो मिल की निकल गई, वो मिल की कहाँ है। तो जनता मिलों की झांकियाँ के लिए आती है, विशेष रूप से झांकियाँ देखने आती है। नरेंद्र जी हमारे साथ हरनाम जी हैं, हरनाम जी से हम चर्चा करेंगे। स्वदेशी मिल की झांकियों का निर्माण का जिम्मा हरनाम जी के पास है, कल्याण मल का। किस तरह की परेशानियां पिछले 2-4 वर्षों से हम झेल रहे हैं, क्योंकि कोविड के कारण बंद था। इस बार आर्थिक परेशानियां भी बहुत ज़्यादा है, दाम ऊंचे हो चुके हैं। जैसे नरेंद्र जी ने बताया कि एक कील भी खरीदना हो तो दुगने दाम हो चुके। किन स्थितियों में इस बार झांकियों का निर्माण हो रहा है? स्थितियां तो बहुत पेचीदा रहती है, लेकिन निर्माण करना है, इस परंपरा को जीवित रखना है और इस शहर की शान को जीवित रखना है, वो हमारा मेन उद्देश्य है। कोविड के कारण, कोविड में भी हमने कोशिश करी थी कि कहीं ना कहीं ये परंपरा जीवित रहे, भली से इसका जुलूस ना निकले, लेकिन एक झांकी बना करके हम अपने एक नियमित स्थान पर खड़ा कर दें और शहर की जनता को लाइन से हम दिखाएं और ये बीमारी से भी बचाएं, उसमें भी प्रयास करा था। लेकिन प्रशासन की ओर से हमें अनुमति नहीं दी गई, तो हमने 2 साल इस जो 100 साल की परंपरा थे उसमें ब्रेक लगा है। और जहाँ तक आपने कहा है कि आर्थिक स्थिति तो बहुत ही ख़राब है, महंगाई का दौर है, सारी चीज़ों के दाम आप देख रहे हैं आसमान छू रहे हैं। तो झांकी का भी जो भी हमारा सामान लगता है, चाहे कपड़ा हो, घास हो, फूस हो, कलर हो, लाइट हो, हर चीज़ में इजाफा हुआ है जी। और जो हमें आर्थिक मदद मिलती है वो उसको पर्याप्त, ऊँट में मुंह के जीरे के बराबर, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर। लेकिन फिर भी हम इस परंपरा को जीवित रखने के लिए शहर की शान है, कपड़ा मिलों की शान है, शहर की पहचान है, माँ अहिल्या की नगरी की पहचान है। और इस शहर ने हमेशा हर चीज़ के अंदर आगे बढ़ के शहर की का नाम रोशन किया है, चाहे वो धार्मिक का क्षेत्र हो, सांस्कृतिक का क्षेत्र हो, स्वच्छता का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र के अंदर इस शहर ने अपना नाम रोशन किया। लेकिन हरनाम जी हम देखते हैं कि मिल मजदूर अब बचे नहीं, कई की मृत्यु हो चुकी है, कुछ गिनती के मिल मजदूर बचे हुए हैं, जिन्होंने, वो भी ऐसे मजदूर बचे जो अंतिम समय में मिलों में नौकरी के लिए लगे थे। वो उन परंपराओं का निर्वाह उसी जोश और खरोश के साथ अभी कर रहे हैं, उनमें वो ललक बाकी है अभी। हाँ बिल्कुल ललक बाकी है। वो चाहते हैं कि हर तरह से ये परंपरा जब तक हम जीवित हैं, ये शहर की परंपरा बनी रहे। वो कई मजदूर तो आते हैं यहाँ पे झांकी देखने आते हैं, तो हमसे पूछते हैं, उनके जेब में रुपए 2 रुपए हैं तो वो भी देने की कोशिश करते हैं वो, कि आप ये रख लीजिए, आप झांकी के काम आएगा। तो ये उनकी एक ललक है कि ये मजदूरों की, कि ये हमारे शहर की परंपरा जीवित रहना चाहिए, शहर की शान को जीवित रहना चाहिए। तो मजदूर जितने भी आज जो कलाकार जो काम कर रहे हैं, ये मिलों के मजदूर ही हैं। जैसे हमारे कल्याण मिल में झांकी बना रही है, वो खुद मिल में काम करता था, कैंटीन के अंदर वो काम करता था, लेकिन मिलें बंद हो जाने के बाद में उसने बहुत सारे काम सीखे, झांकियों के साथ में पहले भी वो काम करता था, आज वो कलाकार है। उसके साथ में जितनी भी टीम है, सब मिल मजदूरों की काम कर रही है जी दीपिका जी, जिस तरीके से इससे पहले हमारी बात हुई थी नरेंद्र जी से, उन्होंने ये कहा कि उनकी जो झांकी है वो आधारित है धर्म पर, पौराणिक घटनाओं पर आधारित उनकी झांकी। अगर बात की जाए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तो जी कल्याण मिल, तो वहाँ किस तरह की झांकी देखने, क्योंकि यहाँ की जो झांकियाँ हैं, इंदौर की झांकियाँ सबसे अलग, सबसे खास होती। कई देश के कई शहर हैं जहाँ पर इस प्रथा को शुरू किया जा चुका है, लेकिन फिर भी इंदौर की झांकियाँ खास होती है क्योंकि यहाँ पर जी बिल्कुल पहचान एक अलग है, ये इसको कोई बीट नहीं कर सकता। हरनाम जी,
जिस तरीके से हुकुमचंद मिल में 3 झांकियों का निर्माण हो रहा है और सारी पौराणिक पौराणिक कल्याण मिल में किस थीम पर हम झांकी का निर्माण कर रहे हैं? कल्याण मिल में जैसा कि हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि धार्मिक ये झांकियाँ बने, धार्मिक के साथ साथ में इस शहर की बहुत सारी पहचान रहती है। तो कल्याण मिल के अंदर एक झांकी हम धार्मिक बना रहे हैं, जिसमें सती अनसुईया वाला उसमें हमने सीन लिया है। दूसरा हमारी एक जो 75वां वर्ष है वहाँ ये आज़ादी के अमृत अमृत महोत्सव। महोत्सव, उस विषय पे हमने उसको दर्शाया है कि 75वां वर्ष है। मजदूर तिरंगे को हाथ में लेकर के किस तरह से अपनी अन्य परेशानियों को लेकर के तमाम दुख पीड़ा को मुसीबतों को झेलने के बाद भी अपने हाथ में तिरंगा लेकर के इस देश की शान और शौकत को बनाए रखने के लिए आज भी कृत संकल्प है। और अब एक हाथ में उसके हमने तिरंगा बताया है, साथ में ही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके हाथ में हमने झंडे दे करके वो इकट्ठे होते हैं और झंडा एक तिरंगा बनता है, उसका सीन बनता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में देश की एकता और अखंडता का दर्शान हमने दर्शाया उसके अंदर, ताकि जरूरी है आज देश के अंदर एकता और अखंडता बहुत जरूरी है। देश के साथ में धार्मिक संस्कृतियां तो चलती हैं, लेकिन देश के अंदर शांति, एकता, अखंडता ये भी एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि ये जो पर्व है ये आज़ादी के उत्सव से भी बना हुआ है, आज़ादी की परंपराओं का भी निर्वाह किया है, आज़ादी की लड़ाइयों में ये उत्सव शामिल रहा है। तो इसमें एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हरनाम जी, आप अन्य मिलों के साथ जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। इस बार कितनी मिल जो है झांकियों का निर्माण और कितनी झांकियों का निर्माण कर रही है? 5-6 मिलें हैं इस बार। उसमें हुकुमचंद मिल है, कल्याण मिल है, स्वदेशी मिल है, मालवा मिल है, राजकुमार मिल है, होप टेक्सटाइल मिल है। ये सब मिला कर करीबन ये मान के चलिए 14-15 झांकियाँ इनकी निकलेगी और इस शहर की जनता का मनोरंजन करवाएगी और शहर की पहचान को पूरे देश में। झांकी के साथ साथ एक जो उत्साह लोगों में देखा रहता है वो अखाड़ों को लेकर रहता है। अखाड़ों में जो युवा पहलवान या युवा करतब दिखाते हैं उसको लेकर भी जो लोग देखने आते हैं उनमें रहता है। इस बार भी क्योंकि 2 साल से जो अखाड़े हैं वो भी शामिल नहीं हो पाए हैं, तो उनमें भी उत्साह होगा इस बार। काफ़ी उत्साह है उनमें और हमेशा रहता ही है। हाँ। काफ़ी उत्साह है, हमेशा रहता है। और इस देश की शस्त्र कला को अखाड़ों ने जिंदा रख रखा है और विशेष उनको प्रदर्शन करने का, पहले तो छोटे छोटे काम होते थे तो शस्त्र कलाओं का मौका मिलता था, लेकिन एक साल के अंदर इन झांकियों के समय ही उनको अपनी शस्त्र कला का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है। तो शस्त्र कला आज इन झांकियों के कारण वो शस्त्र कला भी जीवित है। यदि ये झांकियाँ नहीं निकले तो उनको अखाड़े का कोई महत्व नहीं रहता। हाँ, मतलब वो सिर्फ अपने अपने अखाड़ों में अपनी कला का प्रदर्शन कर पाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा अवसर होता है जब पूरी शहर को, पूरे प्रदेश के लोगों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का उन्हें अवसर मिलता है और इसी कारण से वो तैयारी भी करते हैं। महीने 2 महीने 3 महीने पहले छोटे छोटे बच्चे बनेटी है, पटा है, तलवार है और भी उनके बहुत सारे कर्तव्य है, एक से एक कर्तव्य दिखाते हैं, मलखम है, इस प्रकार के तमाम सारे जो प्रदर्शन है शस्त्र कला के, उसको भी इस संस्कृति ने जीवित रख रखा है। साथ ही इसके अंदर हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिलता है। ये बड़ा माध्यम है रोजगार का। ये माध्यम से छोटे से एक फुग्गे वाला हो, छपरी वाला हो, घास फूस भी बेचते हैं, वो पत्तियां ला करके गणेश जी की वो होता, तो छोटे से छोटा नीचे से लगा करके होटल हो, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे झूले लगे हुए हैं, ये सब इन लोगों को भी रोजी रोजगार मिल रही है। आज कोविड के अंदर आपने देखा होगा एक अपने रोजी रोजगार से लोग मोहताज हो गए थे, आज हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलता है इससे। जी दीपिका जी, यहाँ जानना चाहेंगे क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है इस चल समारोह को निकलने में। तैयारियों की बात की जाए, क्योंकि झांकियाँ तैयार है, अखाड़ों की अपनी तैयारी है यहाँ पर प्रदर्शन के लिए, लेकिन बात की जाए प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां, क्योंकि झांकी मार्ग जो अब तक झांकी मार्ग रहा है वहाँ पर अब जो है रोड चौड़ीकरण का काम जारी है और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कारण बन सकती है कि इस रूट को बदला जाए। उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं प्रशासन की, और क्या इन मिल मजदूरों ने जो ये समितियां हैं उन्होंने भी निरीक्षण किया है, कितनी तैयारियों से वो संतुष्ट है? जी बिल्कुल, ये सवाल जो है वो दोनों से जानेंगे, नरेंद्र जी से भी और हरनाम जी से भी।
झांकी मार्ग को लेकर अभी जो स्थिति है, कई रोड दुरुस्तीकरण, चौड़ीकरण इस तरह की, तो कुछ क्या समस्या आ सकती है? प्रशासन से इस संबंध में चर्चा की है? प्रशासन के सामने हमारी जो अभी संबंधित थाने पे भी हम टीआई साहब ने, जो पंकज द्विवेदी जी हैं, उन्होंने और सीएसपी साहब ने मीटिंग ली थी। उनके सामने भी सभी हम झांकी कमेटी के पदाधिकारियों ने इस समस्या को उठाया था। नरेंद्र श्रीवंश जी ने भी उठाया था कि साहब झांकी जो मार्ग है वहाँ पे केबल रास्ते में लटकी हुई हैं, बिजली के तार लटके हुए हैं, और हमारी जो झांकियाँ करीबन 20-20 फीट ऊपर तक उनका कर्तव्य दिखाने के लिए वो जा रहे हैं, तो वो पूरी झाड़, बारिश के अंदर जो झाड़ पेड़ हैं उनकी डगालें रोड तक आई हुई हैं। प्रशासन कर तो रहा है, शुरुआत भी करी है, पेपरों के समाचार माध्यम में उसमें भी आ रहा है कि रोडों को सुधारा जा रहा है, पेच वर्क किया जा रहा है। फिर भी एक बार प्रशासन को पुख्ता तौर से इस तैयारी को देखना चाहिए। वो नगर निगम के अधिकारी हैं, उनको जाकर के वास्तव में तैयारी हुई कि नहीं, क्योंकि गड्ढे, हमारी जो झांकियाँ रहती हैं वो ट्राले रहते हैं, कोई बड़ा जरा सा भी गड्ढा आ गया तो ये सब पुराने ट्राले हैं, इनके पुराने बेरिंग हो चुके हैं, इनके पुराने पार्ट्स हो चुके हैं। जरा से गड्ढे में यदि आ गया, उसका कहीं एक्सल टूट गया, बेरिंग टूट गया, तो वो पूरा हमारा मेहनत कराई जो इतने हैं पैसे लगते हैं हमारे जो है, वो पूरी की पूरी धरी रह जाती है। जी बिल्कुल, नरेंद्र जी से भी जानेंगे इस संबंध में। नरेंद्र जी, क्या झांकी मार्ग पर जिस तरीके से अभी पैचवर्क या रोड निर्माण चल रहा है, वो कहीं ना कहीं बाधा है अभी हमारे लिए, या प्रशासन उन सबको समय रहते पूरा कर लेगा? झांकी मार्ग का हमने पूरा अवलोकन करा, उस मामले में हमने माननीय सांसद महोदय को पत्र लिखा, और भार्गव जी जो हमारे महापौर जी, उनको पत्र लिख के हमने पर्सनल भी निवेदन कर लिया है कि ये हमें हमेशा समस्या रही है। शांति कमेटी की बैठक में भी हमने निवेदन किया था, और थाने पे 2 बैठक हो चुकी हैं, वहाँ भी हमने उनको बताया कि ये सारी चीज़ें रास्ते में परेशानियाँ जाती हैं। एक छोटा सा गड्ढा भी आ जाएगा तो गाड़ी पलट जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी बहुत सिस्टम से चलाना पड़ता है इसको। और उनको हमने स्थान भी बता दिया, यहाँ पे है, किशनपुर उतरते से पुल से पूरे गड्ढे हो रहे हैं। उसके बाद खजूरी बाजार जो है, पाचुर करके सामने जो है, वहाँ से वहाँ अभी निर्माण का पूरा वो दोनों साइड में ऐसा, वहाँ कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती, क्योंकि जब जनता आती है देखने तो उसको एक जोश रहता है सिर्फ ऊपर का, सामने देखता, वो नीचे या साइड में नहीं देखता, तो वो दुर्घटना ना हो। हमने इसलिए लिखित में निवेदन कर लिया महापौर जी और सांसद महोदय से। अच्छा नरेंद्र जी, सबसे पहली झांकी हुकुमचंद मिल ने निकाली। इन परंपराओं का निर्माण हम पिछले 100 साल से करते आ रहे हैं, लगभग 100 साल हो गए, लेकिन अब नए लोग इसमें जुड़ गए। इंदौर नगर निगम झांकी निकालता है, इंदौर विकास प्राधिकरण अपनी झांकी निकालता है, खजराना मंदिर ने झांकी निकाली, कुछ सामाजिक संगठन भी झांकी अब इसमें शामिल करते हैं। तो ये परंपरा को और आगे बढ़ाने का है, या इसमें आपको भी कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि सिर्फ मिले ही होना चाहिए, ये बाकी जो निकलती हैं वो ना हो? नहीं, जब कैलाश व्यास जी अध्यक्ष थे निगम के, वो हमसे उस समय आईडीए और निगम कहीं से अनुदान नहीं मिलता था, तो वो उनको हमारे राजाराम जी खलीफा जी डायरी दे के आते थे चंदे के लिए, और वो 500-700 रुपये चंदा करके जो भी उस समय देते थे वो धन्यवाद के पात्र थे। उनको हमने पर्सनली निवेदन किया था, उन्होंने मेरा नाम बहुत सुन रखा था, लेकिन एक पहली मुलाकात हुई, मैंने उनके बुजुर्ग थे उनके चरण छुए, मैंने कहा हम लोग तो मिले तो ख़त्म हो चुकी हैं, ये परंपरा को हमेशा जीवित रखने के लिए आप करो। तो उन्होंने वहाँ गणेश उत्सव की स्थापना करी। हमने जी एमपी भी कोई पत्र लिखा, लेकिन वहाँ कोई राजनीति के कारण नहीं हुआ। आईडीए से भी जो थे उस समय, उनके अध्यक्ष से भी हमने पर्सनली हाथ जोड़ के निवेदन किया था कि ये परंपरा को चालू की जाए। तो आज परंपरा है और जुड़े इसमें। मतलब आप चाहते हैं इसके साथ और संस्थाएं जुड़े ताकि शहर का गौरव और बढ़े? इंदौर शहर का, प्रदेश का सबसे बड़ा पर्व है ये। इधर कोई जाति धर्म का नहीं, यहाँ सब धर्म के लोग इसमें आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिना बुलाए लोग आते हैं और जगह करते हैं। इसमें जितनी संस्थाएं जुड़े, लेकिन एक हमारा निवेदन हमेशा रहा है कि मिलों को पीछे ढकेल दिया जाता। हम लोग तो किन परिस्थितियों में काम करते हैं, तो हमने हमेशा जिला प्रशासन से मांग की है
कि खजराना गणेश जी के बाद मिलों को लगा दे और उसके बाद फिर सारी झांकियाँ लगा। हमारा कोई किसी से विरोध राजनेता से नहीं, किसी लेकिन से जिन्होंने परंपरा प्रारंभ की उनको प्राथमिकता दी जाए। प्राथमिकता देनी ही चाहिए, क्योंकि शुरुआत ही यहाँ से हुई है मिलों से। जी, तो दीपिका कुछ प्रवीण जी, जानना जिस चाहती तरीके जी। से, क्योंकि बहुत आगे का सोचा, उन्होंने दूरदर्शिता दिखाई है और इसी वजह से उन्होंने अन्य लोगों को भी, अन्य संस्थाओं को भी इससे जुड़ने का मौका दिया, निवेदन किया था उनसे जी, ताकि परंपरा जारी रहे। लेकिन अगर मिल मजदूरों की बात की जाए, लगभग ये आखिरी पीढ़ी हो सकती है जो झांकियों का निर्माण कर रही है और इस परंपरा को जीवित रखने में अपना योगदान दे रही है। क्या नए लोग भी अब इस समिति में शामिल होंगे? क्या मील मजदूर जो है वो अन्य नए लोगों को भी इस समिति में शामिल करेंगे ताकि मीलों का नाम आगे भी रोशन होता रहे इन झिलमिलाती झांकियों के साथ? बिल्कुल, दीपिका ने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो अब है या जो पीढ़ी अभी मीलों के साथ जुड़ी है वो लगभग समाप्ति की ओर है। क्या ये परंपरा जारी रखने के लिए नए लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि मिल तो अब बंद हो गई? हाँ, नए लोग जुड़ेंगे ना, जुड़ रहे हैं और हम जोड़ के रख रहे हैं। हम नीचे की हमारे बाद हमारी पिछली टीम भी तैयार करके जा रहा है। ये नहीं कि हमारे बाद ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मिलों के मजदूरों के बच्चे हैं, पोते पोती हैं, उनको हम महिलाएं भी हमारे साथ में बहनें भी जुड़ी हुई हैं। तो हमने पीछे एक तैयार कर ली हमने निचली पंक्ति में, तो वो ये परंपरा कभी ख़त्म नहीं होगी। और मिलों की तो पहचान ही है और मिलों की शान है। मिलों आज सब विलुप्त हो गई हैं, लेकिन जब झांकियाँ निकलती हैं तो नई जनरेशन कहती कि हाँ मिलें थी कभी, तो कम से कम मिलों का इतिहास तो रहेगा। क्योंकि मिलों की इंदौर की बसावट ही मिलों से थी। जब मिलें चालू थी, जब 54,000, जब 3-4 लाख 5 लाख की आबादी थी, उस समय 54,000 तो मजदूरी थे। तो यानी इंदौर की पहचान और इंदौर को बसाने में ही मजदूरों का हाथ रहा है। राजनीति में पहले राजनीति मिल क्षेत्र से ही होती थी, सांसद भी, विधायक भी, सब, और पूरा प्रदेश की राजनीति मिलों से चलती थी। क्योंकि अब ठीक है, समय बदला है, उसका भी स्वागत है, लेकिन ये परंपरा तो हमेशा कायम रहेगी। मेरा एक और निवेदन था कि एमपीवी भी निकाले झांकी। आज 18,000 वर्कर हैं वहाँ, एक दिन का वेतन लेके झांकी बनाए तो और बढ़िया अच्छा हो सकता है। इसमें सामाजिक संस्थाएं जुड़े और इस इंदौर शहर के एक से धनाढ़ लोग हैं, वो सहयोग करें इसके अंदर। आर्थिक सहयोग ये लोग कोई भी नहीं करता। कोई उद्योगपति, आज हम लोगों को 30 साल होगा मिल बंद हुए, कोई माइका लाल पैसे दे यहाँ कोई देने नहीं आता। सिर्फ इस बार सत्यनारायण पटेल जी और सज्जन भैया जरूर उन्होंने शुरुआत करी, तो यहाँ दें ना, लोगों क्यों नहीं देते? धार्मिक काम में बिल्कुल लोग दें और राजनेता भी दें। तो दीपिका, जिस तरीके से हमने जाना कि मिलों का इतिहास क्या रहा और इस बार किन परेशानियों के बीच जो है वो झांकियों का निर्माण हो रहा है, लेकिन परंपरा जारी है। और जिस तरीके से श्रीवंश जी ने कहा है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को भी तैयार कर रहे हैं, जो मिलों के मजदूर रहे हैं, उनके बच्चे या उनके पोते जो अब इन सब से जुड़ना चाहते हैं, जो इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें हम अपने साथ जोड़कर चल रहे हैं। और जिस तरीके से नगर निगम, इंदौर विकास प्राधिकरण, खजराना मंदिर जो है वो झांकियाँ निकालता है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को भी निकालना चाहिए। बड़ी संख्या में वहाँ पर मजदूर हैं, तो वो अगर निकालते हैं तो एक नया आयाम और जुड़ेगा इन झांकियों के साथ, गौरवशाली परंपरा के साथ नया आयाम जुड़ेगा। एक अंतिम प्रश्न यहाँ आपसे जानना चाहूँगी मैं। जिस तरीके से बताया कि झांकी रूट का जो है निर्धारण हो चुका है, वहाँ पर काफ़ी कुछ काम किया जा चुका है, अंतिम तैयारियां उसको लेकर भी की जा रही है, लेकिन इंदौर कितना तैयार है? क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस रत जगह के लिए आते हैं, इस कारवा को देखने के लिए आते हैं। इंदौर कितना तैयार है? सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो कितनी तैयारी की जा चुकी है? दीपिका जी, इस प्रश्न से मैं खुद को भी जोड़ूंगा, क्योंकि मैं बचपन में पिताजी के कंधे पर मिल की झांकियां देखने आया करता था। उस समय का वो दृश्य मुझे बहुत अच्छे से याद है कि शाम को 3-4 बजे से ओटलों पर दरियां बिछाकर लोग बैठ जाते थे। हर घर की छत हो, ओटला हो, मकान की मुंडेर हो, उन सब पर जो है वो लोगों का हुजूम शाम 4 बजे से दिखने लग जाता था। 2 या ढाई बजे से रास्ते ब्लॉक कर दिए जाते थे। हम अगर दुकानों पर होते थे तो दुकानें बंद हो जाया करती थी, इसलिए कि मिल की झांकियाँ निकलना है, उसकी तैयारियाँ। तो बात मैं अपने से शुरुआत कर रहा हूँ कि वैसे नज़ारा अब कम देखने को मिल रहा है। शाम को 7 बजे तक मार्केट चालू रहता है, 7 बजे तक झांकियों के निकलने की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन फिर भी इंदौर की झांकियां देखने के लिए न सिर्फ इंदौर बल्कि
आसपास के क्षेत्रों से अभी भी लोग आते हैं, लेकिन वो पहले वाला जो दृश्य था या जो गौरवशाली परंपरा को देखने के लिए जो लोग आसपास के आते थे, उनकी संख्याओं में कमी ज़रूर आई है, लेकिन मज़दूरों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। वो उसी उत्साह के साथ झांकियों का निर्माण कर रहे हैं। जहाँ तक आपने बात की कि प्रशासन और पुलिस और निगम कितना तैयार है, तो निगम के महापौर और उनकी पूरी टीम लगातार इस बारे में समीक्षा भी कर रही है, कार्य का निरीक्षण भी कर रही है। जो निगम आयुक्त थे उन्होंने अपने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि झांकी निकलने के पहले यानी 9 तारीख के पूर्व झांकी मार्ग के सभी काम कर लिए जाए। विद्युत व्यवस्थाएं की जा रही, पूरे झांकी मार्ग पर लाइटिंग की जा रही है। सवाल सुरक्षा का है। पुलिस आयुक्त ने इस संबंध में पिछले दिनों बैठक भी ली थी। किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी, अलग अलग टीमों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। कुछ हमने इंसिडेंट्स भी देखे हैं झांकी के समय, जब झांकियां निकलती हैं कुछ विवाद की स्थितियां भी होती है। उन सब से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। मिल के मज़दूरों की जो टीम होती है, अलग अलग कमेटियों की टीम होती है, वो टीम भी मिल की झांकियों के साथ चलती है। और अगर इस तरह की कहीं कोई स्थिति निर्मित होती है तो उनको हैंडल करने के लिए वे लोग भी हैं, अखाड़े के लोग भी हैं। हालांकि कुछ न कुछ विवाद कहीं ना कहीं होता है, पर उन सब को लेकर तैयारियां पुख्ता कर ली गई है। पुलिस, प्रशासन और निगम तीनों जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं। और जिस दिन 9 तारीख को झांकियां निकलेंगी तो हम वो देखेंगे फिर से हमारा पुराना इतिहास, 100 वर्ष पुराना इतिहास सड़कों पर से गुजरता हुआ, झिलमिल झांकियों का कारवां गुजरता हुआ देखेंगे। इंतज़ार आपको भी है, मुझे भी और इंदौर वासियों को भी है कि कब झिलमिल झांकियाँ, जो मेहनत मज़दूर के पसीने से, खून पसीने से सींची हुई झांकियाँ जब सड़कों पर निकलेंगी, वो दृश्य देखने के लिए हम भी आतुर हैं। धन्यवाद प्रवीण जी हमसे जुड़ने के लिए इस मामले पर। तो ये इंदौर से जुड़े थे हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी। साथ ही मिल मजदूर संघ की जो समितियां हैं और जो ये झांकी निर्माण समिति है, उनके अधिकारी भी यहाँ पर जुड़े थे। आपको बता दें बहुत कम समय बचा है और गणेशोत्सव 10 दिनी गणेशोत्सव है। आम लोगों को इस महोत्सव से जोड़ने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। और आपको बता दें कि इसमें योगदान देने के लिए इंदौर से जो है हुकुमचंद मील ने भी अपना योगदान देने के लिए इस परंपरा को शुरू किया था। 1924 से ये परंपरा शुरू हुई थी। अब जब गणेशोत्सव अपने अंतिम चरण में है तो गणेश भक्ति भी चरम पर पहुंच चुकी है। साथ ही इंतजार किया जा रहा है अनंत चतुर्दशी चल समारोह का, जिसमें हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उस झिलमिलाती झांकियों के कार्य को निहारने के लिए यहाँ पर जमा होंगे। साथ ही अखाड़े भी यहाँ पर शस्त्र कला का प्रदर्शन कर दर्शकों को रोमांचित करेंगे। वैसे तो आपको बता दें कि देश के कई शहरों में अब झांकियों को निकालने की परंपरा शुरू हो चुकी है, लेकिन इंदौर की झांकियां इन सब में विशेष है, अलग है। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ की झांकियां कला, खेल, संस्कृति, सियासत और धर्म पर आधारित होती है। ज्ञान यहाँ पर जो है, संदेश यहाँ पर दिया जाता है इन झांकियों के माध्यम से। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही दृश्य हमें अनंत चतुर्दशी की रात को देखने को मिलने वाला है। और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इन झांकियों में हमें संदेश दिया जा सकता है। डीजाना न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।